हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने थर्ड शिफ्ट का 9 अगस्त की जो थी थर्ड शिफ्ट, उसका एग्जाम अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने पीछे के दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं 9 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के। तो आपने देखा होगा कि उनमें आपको नए नए क्वेश्चन भी सीखने को मिले होंगे, है ना। उनको किस टाइप से अपने को हल करना होता है। डीआई के क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के आते हैं। तो आप अगर पहले वाले क्वेश्चन लगाओगे प्रीवियस ईयर, तो आपको पता चलेगा कि टीसीएस का पैटर्न क्या है, टीसीएस का दिमाग क्या है, किस हिसाब के क्वेश्चन देता है, ताकि वहां जाके आपको इसमें कोई भी परेशानी ना आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने एग्जाम को स्टार्ट करते हैं। चलो, आपको क्या दिया दोस्तों, एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब इस प्रकार का सवाल होता है तो इसको साथ साथ में पढ़ते पढ़ते बनाया करो। कैसे? आपको क्या दिया है, एक तांबे की तार को मोड़ के एक वर्ग बनाया है। ओके, ये थोड़ा सा टेढ़ा बना है लेकिन आपको ध्यान रखना है। इसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब देखो दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर कितना है 121। ए की वैल्यू कितनी आएगी 11, है ना। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट कर दिया 11 आ गई। अब कहता है एक तार को, इसकी परिधि देखो, इसका जो भी वृत्त है, ये तार है, एक सीधी तार है ना। इस तार को मोड़कर एक क्या बनाया आपने, वृत्त बनाया है। इस वृत्त की परिधि पूछी आपको। तो दोस्तों, इसकी जो परिधि होगी ना, इसकी जो मतलब इसका परिमाप होगा वर्ग का, वो इसके इक्वल होगा। वर्ग का परिमाप कितना आएगा, देखो इसका जो सर्कमस्टेंस आएगा 4a, 4a होता है ना, तो 4 इंटू 11 कितना हो गया 44। ये 44 किसके बराबर होगा, इसकी परिधि के। इन दोनों की परिधि क्या होगी, बराबर है। इसकी परिधि क्या होता है 2πr, इक्वल टू में क्या होगा 44। यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू में r इक्वल टू में 44, तो 22 दुआ 44। तो r की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो इसका 7 आ गई। यहाँ से आप रखो, क्षेत्रफल पूछे आपको, एरिया πr स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 7 की स्क्वायर 49, 7 से काटा 7, 22 7 154, तो 154 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, अब आपने ये तो पूरा सोल्व कर लिया, लेकिन इसको आप याद रखो, जब त्रिज्या कितनी हो 7, जब इसकी जो परिधि आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों 44 आएगी, है ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 154 होगा। अगर आपको उल्टा दे रखा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। आपको मान लो वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया 154, आपको पता होना चाहिए कि इसकी त्रिज्या कितनी आएगी 7, इसका ये कर्व, ये सर्कमस्टांस मतलब इसकी परिधि कितनी आएगी 44 आएगी, है ना। इससे डायरेक्ट अगर याद होगा तो आप डायरेक्ट इसको थोड़ा जल्दी कर पाओगे। ओके, बाकी तरीका मैंने आपको सारा बता दिया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे x, यदि x² प्लस ax प्लस b को जब x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो 15 शेष। तो दोस्तों, ऐसा सवाल आपका आया था शिफ्ट में, पीछे वाली शिफ्ट में, ax प्लस में b इक्वल टू में कितना आएगा। पहले अपने 0 रख रहे थे, क्यों, क्योंकि इससे पूर्णतः विभाजित था, पूरा पूरा भाग जा रहा था, रिमाइंडर 0 आ रहा था। अब कितना आ रहा है 15, रिमाइंडर आ रहा है तो 15 रखो। इसमें x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी x बराबर 1, है ना। तो x की वैल्यू 1 प्लस a इंटू एक्स, तो a हो गया, प्लस b इक्वल टू में 15। यहाँ से कितना आएगा, a प्लस बी इक्वल टू में 14 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये आ गई, देखो ये एक इधर चला जाएगा। दूसरे में x² प्लस bx प्लस का a इक्वल टू में कितना आएगा, -1 दे रखा है, देखो ये रहा, है ना। तो x प्लस 1 बराबर कितना 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1, यहाँ रखो, -1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस का a इक्वल टू में -1, तो ये a माइनस बी हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस हो गया तो इधर जाके माइनस होगा, तो 1 -1 और -1 -2 हो गए। अब इन दोनों को हल करो, -2। आपने a प्लस बी और a माइनस बी इक्वेशन को हल करना आपको बताया हुआ है। इनको एक बार जोड़ोगे इनको तो पहले वाले a की वैल्यू आएगी, जोड़ के 2 का भाग करो, 14 और -2 जोड़ा तो कितना आया 12, डिवाइड बाई 2, तो ये आ गई 6। इनको घटाओगे तो b की वैल्यू आएगी, कितना आएगा, ये देखो घटाओगे तो ये तो कट गया, ये 2b हो जाएगा, तो 2 में यहाँ ले गया डायरेक्ट नीचे। घटाने का मतलब 14 माइनस -2, ये है घटाना, है ना। तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये कट गया 8 आ गया। आपको पूछा है a² प्लस b² का मान पूछा है आपको,
का रूट पूछा है, ये रूट लगा है दोस्तों इस पे, ये यहाँ आया नहीं है। a का स्क्वायर 36 प्लस b का स्क्वायर 64 हो गया, है ना, 8 का स्क्वायर। इसका रूट करोगे 100 आ गया, 100 का रूट करोगे कितना आ गया, 10 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से घर पहुंचता है। उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए या कितना है। दोस्तों अपनी सामान्य चाल, मान लो पहले चाल 5 थी, अब कितनी है 4। ये किसका रेशियो है, स्पीड का। टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा। ये 4 5 4 है तो ये 5 4 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि d इक्वल टू एस टी होता है, s इंटू टी। आपको बोला कि उसी दूरी सेम है तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, है ना, इनका रेशियो उल्टा होगा एक दूसरे का। देखो कितने मिनट ज्यादा लग रहे हैं, यहाँ पे तो एक ही ज्यादा लग रहा है, ये टाइम का रेशियो है। लेकिन क्वेश्चन में कितना, 15 मिनट। आपको पूछा है सामान्य समय 15 चौके 60, इसका मतलब 60 मिनट इसका सामान्य समय था। तो ये आंसर आ गया 1 आवर। चलिए दोस्तों, दो चचेरे भाइयों की वर्तमान उम्र का योग 40 वर्ष है। दोस्तों 3 चीजें होती है, ये बताया हुआ है आपको, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 46 वर्ष है इनकी टोटल एज, प्रेजेंट की दे रखी है। ओके, 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु, एक बड़ा है और एक क्या है दोस्तों, छोटा। C फॉर छोटा, B फॉर बड़ा। बड़े की आयु छोटे की आयु की दोगुनी थी, ये देखो दोगुनी करती। इनका देखो जहां पर रेशियो हो वहीं लेके जाना होता है। ये कब की बात है, 8 साल पहले की, है ना, 8 साल पहले की। अब देखो 8 साल पहले इसको लेके जाओगे तो दोनों का योग 8 साल पहले कितना था, 8 दूनी 16 माइनस होगा। देखो 2 व्यक्ति है ना, 2 है तो 8 दूनी 16, 3 है तो 8 3 24, तो 16 माइनस करो इसमें से 0, और ये कितना आ जाएगा 3, तो ये आ गया 30। तो दोनों का योग 8 साल पहले कितना था, 30 वर्ष था। तो 3 देखो, 2 और 1, 3 पार्ट की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 10, तो 2 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 10। 8 साल बाद पूछा है, 8 साल बाद यहाँ, तो 20 और 8 28, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, अगर आपको दूसरा तरीका करना है, 2 और 1, इसको 2x लिखो, इसको x लिखो। 8 साल बाद 2x प्लस 8 और x प्लस 8, ये टोटल कितना 46 के इक्वल है। इन दोनों को जोड़ लो, x की वैल्यू आएगी, फिर इसमें पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, मिश्रण में रेत के साथ बजरी का, रेत और बजरी 17 रेशियो कितना है दोस्तों, 8। जबकि बजरी और सीमेंट, तो बजरी और सीमेंट का रेशियो है ना, B फॉर बजरी, S फॉर सीमेंट, या C फॉर सीमेंट लिख लो, कुछ भी लिख लो दोस्तों। तो ये कितना है, 6:17 है। अब इनका रेशियो आपको बताया हुआ है, एक रेशियो बनाना है आपको। यहाँ पर 6 खाली है तो 6 आ जाएगा इसका, यहाँ पर खाली है तो ये 8 आ जाएगा। इसको गुणा करो, 17 इंटू 6 और ये 8 इंटू 17। अब देखो मेरे को इसका और इसका रेशियो पूछा था, रेत और सीमेंट का, मैंने इसको करना ही नहीं है तो आप डायरेक्ट देख लो इसका और इसका रेशियो। यहाँ से देखो 17 से 17 कैंसिल हो गया, ये 3 ये 4, तो 3 रेशियो 4 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। एक दोस्तों क्या होता है, A अनुपात B और B अनुपात C दिया हो, है ना, इस प्रकार अलग अलग दिया हो, जैसे ये दिया है। आपको A बटे B इंटू B बटे C करोगे तो A और C का डायरेक्ट रेशियो आ जाता है, ये कट जाता है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 17/8 इंटू 6/8, ये कट, सॉरी 6/17, ये कट गया तो 3/4 आ गया, ये आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट पे, ये सिंप्लीफिकेशन दोस्तों, माइनस का 16 और माइनस का 48, तो 16 3 48, प्लस का 3 आएगा, ये बार माइनस है तो -3 हो जाएगा, है ना। -3 और -5 दोनों कितने हो गए, -8। तो ये देखो पहले कितना है 22, तो 1/4 इंटू में माइनस का 8, तो ये 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, 22 और 2 24 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। कैसे किया, देखो इसको सोल्व करना है आपको। पहले कैसे करोगे, देखो 16 माइनस का 16, ऊपर कितना है माइनस का 48, माइनस का 16 है, इसके बार माइनस है, तो ये इसको काटोगे तो ये देखो माइनस माइनस प्लस, ये 16 3 48 आ गया। बार क्या है, माइनस है तो -3 हो जाएगा, गुणा हो गया। ये तो प्लस आया था ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो प्लस का माइनस का 3 हो गया, -3 और 5 8 हो जाएगा माइनस का, तो 1/4 इंटू -8, माइनस माइनस प्लस, 4 दूआ 8, ये 22 पहले आई, है ना, ये प्लस आ जाएगा ना यहाँ पे, तो 22 और 2 24 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, अब देखो दोस्तों ये DI का सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको इसको करना चाहिए। देखो ये पाई चार्ट दिया हुआ है आपको, तो एक पाई चार्ट में थोड़ा सा मैं इसको बड़ा और कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ठीक दिख जाए। देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित पाई चार्ट में कुछ फसलों को वार्षिक उत्पादन दिया हुआ है। देखो दोस्तों ये 2 इसलिए दिए, एक इंग्लिश के लिए दिया है, एक हिंदी के लिए दिए है। किसके लिए, एक इंग्लिश और एक हिंदी के लिए दिया हुआ है। अब देखो
यदि कुल उत्पादन 9000 टन है, टोटल उत्पादन 9000 टन है ना, टन को छोड़ो आप जो भी है, इसने देखो ये चीज दी है ना, ये चीज कैसे दी है, ये चीज इसने दी है आपको डिग्री में। कैसे? ये दिया है 140, ये दिया है 80, सॉरी दोस्तों एक सेकंड, ये दिया है 140, ये दिया है 80 है ना, ये शुगर है दोस्तों, और ये है अदर, और ये है दोस्तों राइस, ये है 40, ये है व्हीट गेहूं, ठीक है, ये दिया 100। अब इनको ऐड करोगे ना, टोटल 360 बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों? 360 बनेगा। ओके, इसका मतलब 360 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है, ये टोटल 360 है, तो टोटल आपको उत्पादन कितना दिया है, ये दिया है। आपको 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? 9000 बटे में 360। आपको क्या पूछा है देखो, तो राइस का उत्पादन, राइस कितना है दोस्तों, ये रहा 40, तो 40 की वैल्यू निकालो, गुणा में 40 कर दो, तो 40, इसको काटा 9 से इसको काटा 1000, तो 1000 आपका टन आ गया दोस्तों, 1000 टन, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या दोस्तों, W, X, Y और Z आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं हैं। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, W सबसे छोटी, उससे बड़ी X, उससे बड़ी Y, उससे बड़ी Z। इनमें से आपको बोला है कि इनमें से न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है। इसका मतलब सबसे न्यूनतम ये, दूसरी फिर बड़ी ये, तीसरी ये, तो ये 3 संख्याओं का, इनमें से 3, 4 में से 3 संख्याएं, ये तो बड़ी होगी फिर, तो इनका एवरेज कितना है 18, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 18 3 54, 54। आपको क्या दिए दोस्तों, जबकि 3 अधिकतम संख्याएं, तो 3 चारों में से 3 मोटी मोटी बड़ी बड़ी संख्याएं कौन सी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, सबसे छोटी रहेगी। 3 ही संख्याएं लेनी है, तो 3 यही लोगे, तो x प्लस वाई प्लस का z इक्वल टू कितना है 22, तो 22 दिया 66। ओके, आपको पूछे इनके आंकड़ों का परिसर बताओ, रेंज, तो सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। जिसे मान लो एक तो 10 है, 10 वर्ष का लड़का है, एक है मान लो 40 वर्ष का लड़का, आपकी रेंज कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, होगी ना, 10 से 40 के बीच। तो यहां भी देखो माइनस करके इसको काटोगे, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो W माइनस का Z इक्वल टू आ गया दोस्तों माइनस का 12। अब देखो Z बड़ी संख्या है, तो इसको माइनस कॉमन ले लो, तो Z माइनस W हो जाएगा, इक्वल टू में 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपकी रेंज आ गई दोस्तों 12, ये 12 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, ये दोस्तों आपको किसका, ये फिजिक्स का सवाल है। यदि कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर r त्रिज्या है, ये ठीक है, पथ के चारों ओर जाने के लिए t सेकंड का समय लगता है दोस्तों, तो इसके चारों ओर घूमना है, तो इसकी मतलब घूमने का मतलब क्या हो, इसकी परिधि घूमो क्या, 2 पाई r घूम ली। आपको t समय लगता है, t सेकंड का समय लगता है, 2 पाई r घूमने में t सेकंड लगते हैं। आपको कितने लगते हैं, t सेकंड। तो वेग v में निम्न किसके द्वारा दिया जाता है, तो वेग v निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है, तो v बराबर, वेग बराबर क्या होता है, वेग मतलब चाल दोस्तों, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है ना। देखो डिस्टेंस कितनी, 2 पाई r, क्योंकि आपको पूरा यहां से लेके यहां वापिस आना है घूम के यहाँ पे, तो 2 पाई r दूरी चलोगे, कितने टाइम में, t टाइम में। देखो टाइम नीचे आता है, ये आगे इसका आंसर, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैथ की तरह लगा, तो मैंने फिजिक्स का भी करवा दिया दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्या है, ये संख्या दी है, इसमें 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर दोस्तों, 9 का स्थानीय मान देखो 1 2 3 4, इसका मतलब 9 0 0 0 0, 4 जीरो आएगी ना इसके आगे। 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, तो 5 का स्थानीय मान कितना, देखो 9 का स्थानीय मान तो 90,000 होगा, 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 ही होगा, इनका डिफरेंस पूछे तो अंतर करो, तो 5 ये 9 9 9 ये 8, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्या आसान है कि नहीं है बताओ। इसी में एक सवाल और पूछ सकता था, 9 के स्थानीय मान और 9 के अंकीय मान में अंतर बताओ। 9 का स्थानीय मान कितना आएगा, ये आएगा, और 9 का अंकीय मान कितना आएगा, 9 ही होता है ना। 9 अंकीय मान तो जो संख्या होती है वही होता है, इनका डिफरेंस कर दो, आंसर आ जाएगा। ये भी सवाल बन सकता है आगे, ध्यान देना। इनका एलसीएम बताना है दोस्तों, जब भी फ्रैक्शन होता है तो आपको एलसीएम पूछा है, तो ऊपर वालों का एलसीएम लो और नीचे वालों का एचसीएफ। दोस्तों जब भी फ्रैक्शन का आप क्या करते हो, एलसीएम आपको पूछा है, फ्रैक्शन का एलसीएम, तो ऊपर तो आपको संख्याएं ऊपर वाली, इनका एलसीएम लेना है 4 2 और 5 का, और नीचे क्या लेना है, एचसीएफ। ठीक है, किसका, 5 3 और 7 का। तो देखो इसका क्या आएगा, 4 2 और 5 का आपका आएगा 20 एलसीएम, और 5 3 और 7 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों,
20। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है दोस्तों, आसान सवाल है, बस आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि आपको पता नहीं कितना लंबा सवाल दे दिया। बिल्कुल आसान सवाल है। कैसे? टेन थीटा की वैल्यू दी है कितनी दोस्तों? 7/24, 7/24। टेन थीटा को आपने ये तीन चीज पढ़ी होगी, लाल बटे कक्का, है ना, ये चीज आपको याद होगी। तो टेन थीटा की वैल्यू कहां बनेगी? लंब बटे आधार, है ना, इंग्लिश वाले लिख लेना दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। अब देखो लंब आधार और ये आ गया, तो आपको तीसरी चीज क्या बच गई? लंब। ये थीटा कोण है तो लंब कितना आएगा? 7, और ये कितना आ गया? 24। तो 7, 24 और ये कितनी आएगी? 25। नहीं तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से इसकी वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए 7, 24, 25 इसका ट्रिपलेट है, तो आपको निकालने का टाइम बच जाएगा आपका। अब दोस्तों आपको ये वैल्यू पूछी है, ये चीज। अब इसमें देखो आपके पास तीनों चीज आ गई, लंब भी आ गया, आधार भी आ गया और कर्ण भी है ना। इसमें से वैल्यू पुट करनी है, जो भी पूछे इसमें से देख लेंगे कौन सा रेशियो बन रहा है इनका। तो 10 का तो दिया ही हुआ है, 7/24 माइनस कितना? सेक थीटा। तो सेक थीटा किसका बनेगा? देखो ये कोस है, इसका उल्टा आधार बटे कर्ण कोस है, तो कोस का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटे आधार आएगा। तो कर्ण कितना है? कितना है? 25। आधार कितना है? 24। तो यहाँ आएगा दोस्तों 25/24। नीचे साइन थीटा, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है? 7, कर्ण कितना है? 25। ये आ गया इक्वल टू माइनस का p डिवाइड बाई 28। अब देखो दोस्तों इसको सोल्व करो, इनका एलसीएम लोगे तो 24 का 24 ही आएगा। तो 7 माइनस 25 तो कितना बचेगा? माइनस का 18 डिवाइड बाई 24। अब ये 7/25 है, तो ये 25 नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा, ये 7 यहाँ रहेगा। ओके। अब देखो यहां से 7 एकम 7, 7 चौका 28, 4 एकम 4, 4 छिका 24, 6 एकम 6, 6 तिया 18, और मैं ये माइनस से माइनस कट गया तो 25 तिया 75 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ओनली वैल्यू पुट करनी है, सारी चीजें आपकी निकल जाएगी। चलिए नेक्स्ट है 1 2 3 इंटू 3 5 6 का मल्टीप्लाई, ये दिया हुआ है, आपको करना ही नहीं है, दिया हुआ है वैसे ही। आपको पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों। आपको देखो 2 अंक छोड़ के है, तो 10 की 2 0 ये होगी, 1 2 3, तो 3 और 2 5, तो 5 अंक छोड़ के डेसिमल लगाना, 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5, ये देखो यहाँ लग गया, ये आंसर हो गया। ये तो बिल्कुल ही फ्री के नंबर है। ठीक है। चलिए दीपाली ने एक कप का सेट 375 रुपए में खरीदा, तो सीपी कितना? 375। एसपी कितना? इसे पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 में बेच दिया, 345 में बेच दिया। दोस्तों जब भी आपको, अगर आप डायरेक्ट इसका निकालना है अंतर, आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, कितना नुकसान हुआ, देखो तो यहां से देखो 0, ये 30 का लॉस हो रहा है, कितने पर? क्रय मूल्य 375 पर, गुणा में 100 में से कितना होगा, इसको सोल्व करोगे आपका प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों आप इसको काट लिया करो। देखो 5 है तो 5 का डिवाइड करो, 5 7 35, 2 5 5 25, और 5 6 30, 4 5 नहीं 45, फिर कट रहा है क्या? 3 से कटा 25, 3 से कटा 23। अब देखो 2 रुपए की हानि हुई है 25 पर, 100 में से कितनी होगी? देखो 25 चौका 100, 4 दूनी 8, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आप कर लोगे तो थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा सवाल। चलिए पुराना स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपए में एक चाय का सेट बेचा, 3420 में बेचा, जो लागत कीमत से 43% कम था। इसका मतलब है सीपी मान लो 100 था, है ना, 100 है, 43% कम का मतलब इसका बेचा है तो कितने का? 57 की वैल्यू होगी, 43% कम है इससे, है ना, यही है। तो ये किसकी वैल्यू होगी? 57% की। आपको पूछा है 10% का लाभ कमाने के लिए विक्रेता को सेट कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए था। दोस्तों 110% की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? 3420/57 इंटू में 100, ये आ गया 19 दिया 57, 19 एकम 19, 15 बचेगा, 19 8 152, 3 से काटा 60, ठीक है, 3 6 18, 60 हो गया। ये आ गया दोस्तों 6 11 6 110 की निकालनी थी ना दोस्तों। देखो ध्यान से देखो थोड़ा सा, 57 है, 3420 अपॉन में 57 इंटू में 110% की वैल्यू निकालनी है। इसको काटा तो कितना आया? 60, तो 11,6600 रुपये हो गए, 11,6600। आपने देखो 3420 में बेच रहे थे, अब कितने में? 6600 में बेच रहे हो, तो कितने रुपए अधिक में बेच रहे हो? आप कर दो माइनस 8,
तो 80 कहाँ आ रहा है, लास्ट में 2 बार आ रहा है क्या, तो 5 में से 4 गया 1, तो यही आंसर है। देखो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन को भी ध्यान देना है ताकि आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े। दोस्तों a माइनस 1/a की वैल्यू दी हुई है आपको 1, आपको इसकी पूछी है, तो आपके पास a माइनस 1/a इक्वल टू मान लो k है, तो a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, k स्क्वायर का प्लस का 2 आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। नहीं तो आप इसका स्क्वायर करोगे a स्क्वायर होगा, प्लस इसका स्क्वायर a मतलब ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर 1/a का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस का 2a इंटू बी इक्वल टू में k स्क्वायर। ये देखो a से a कट गया तो ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला आप याद ही रखना है। तो आपको k की वैल्यू कितनी है, 1, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर करोगे तो k कितना है, 1 है, 1 की स्क्वायर प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा 3, तो ये 3 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, एक रेलगाड़ी काजीपेट से प्रातः 5 बजे चलती है। दोस्तों एक स्टेशन है ये, यहां से ये काजीपेट है, 5 बजे चलती है। ठीक है, 3 बजे दोपहर को पहुंचती है यहाँ पे, कितने बजे, 3 बजे। तो 3 बजे तक ये टाइम कितना हो गया दोस्तों, बताओ, सॉरी 3 बजे तक ये यहां से यहां तक पहुंचती है दोस्तों, 3 बजे, सॉरी 3 बजे पहुंचती है। ठीक है, तो इसको कितने घंटे लगे हैं बताओ, तो 5 बजे से 3 बजे तक कितने हो गए, 10 घंटे हो गए दोस्तों, 10 आवर। अब कहता है कि दूसरी एक ट्रेन है, एक अन्य रेलगाड़ी बेंगलोर से, यहां से ये बेंगलोर जाती है, और बेंगलोर से एक रेलगाड़ी चलती है, यहां जाती है काजीपेट। ये कितने बजे चलती है, ये 7 बजे चलती है दोस्तों। ये कितने बजे चल रही थी, 5 बजे। बताओ ये 5 से 7 बजे तक, मान लो ये 5 से 7 बजे तक मान लो यहां तक चल गई, तो क्या ये कुछ दूरी कंप्लीट कर जाएगी, क्या कर जाएगी। तो ये दूरी तो आपको पहले माइनस करनी पड़ेगी ना। अब देखो दोनों रेलगाड़ियां आपस में कब मिलती है, मान लीजिए दोनों रेलगाड़ियां एक समान चाल से चल रही है दोस्तों, सेम दूरी है, ए से बी जा रही है मान लो, है ना, मान लो ये 100 किलोमीटर है, ये 100 किलोमीटर जाने में इसको भी 10 घंटे लग रहे हैं, और यहाँ पर एक गाड़ी है उसको भी 10 घंटे लग रहे हैं। तो बताओ 100/10 और 100/10 ही उसको लग रहा है, क्या स्पीड सेम नहीं होगी क्या, देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी भी 10 है। तो यही चीज आपको इसमें दी हुई है कि इनकी स्पीड क्या है, सेम है। स्पीड क्या है दोस्तों, सेम है। तो अब देखो दोस्तों स्पीड का रेशियो, इसका मतलब 1:1 मान सकते हो क्या आप कहोगे सही है सर, तो टाइम भी सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा, 1:1 ही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये 7 बज गए, अब इसके बाद जो ये डिस्टेंस बचेगी ना इसकी, ये दोनों बराबर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 5 बजे चला, मान लो इनका आपने मान लिया, इनके बीच की दूरी कुछ भी मान लो जी आप, 10 घंटे लग रही है, मान लो 10 किलोमीटर ही मान लो आप, है ना, 1 किलोमीटर इसकी स्पीड मान ली 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी भी 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। ओके, अब देखो ये 2 घंटे चलेगा तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, एक घंटे में 1 किलोमीटर चलता है ये, तो 2 घंटे में 2 किलोमीटर चल जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 8 किलोमीटर, कितना, 8 किलोमीटर। अब ये 8 किलोमीटर की दूरी दोनों तय करेंगे, है ना, तो दोनों तय करेंगे, ये इस साइड से आ रहा है, ये इस साइड से आ रहा है, दोनों विपरीत दिशा से आ रहे हैं, तो 8 किलोमीटर की दूरी, तो नीचे चाल जुड़ जाएगी, क्या, दूरी बटे चाल, तो टाइम आ जाएगा 2 चौके 8, तो 4 घंटे आ जाएगा, सॉरी 4 घंटे आएगा, 4 घंटे। ठीक है, तो देखो 7 बजे के बाद में 4 घंटे और लगे इसको, तो कितने बजे पहुंचेगा, 11 बजे, कितने बजे, 11 बजे, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आपका सवाल था, आसानी से इसको सोल्व कर लोगे। एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं दोस्तों, ए प्लस बी किसी खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया दोस्तों, नंबर लाइन बना लिया करो, इसके लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो ए प्लस बी ने काम किया कितने घंटे, 4 आवर। ठीक है, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो यहां पर कौन बचेगा, ए, और ए ने अकेले शेष काम को, ए ने कार्य अंत तक जारी रखा। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लगे, टोटल 13 आवर लगे दोस्तों, यहां से लेके यहां तक। तो बताओ 4 घंटे तो यहां इसके साथ काम किया, तो इसने अकेले ने कितना काम किया, 9 घंटे। 4 घंटे दोनों ने साथ काम किया, 13 घंटे टोटल लगे, तो 9 घंटे तो किसने काम किया, अकेले ने काम किया, ए ने, किसने, ए ने। अब देखो इसका आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 1 मान लो इसको, नहीं सॉरी 10 काम मान लो, तो 10 एकम 10। ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर 1 लीटर पानी भर रहे हैं, दोनों मिलकर, कौन है, दोनों मिलकर। तो 4 घंटे में कितना, 1 घंटे में 1 लीटर, 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 4 लीटर पानी भर देगा मान लो। बताओ यहां पर 4 लीटर पानी भर गया यहां तक, तो
अब बी तो चला गया, कितना बच गया, 6 लीटर बच गया पानी। बताओ 10 में से 4 भर गया तो कितना बचा, 6। अब ये 6 लीटर पानी काम है, वर्क है ना 6 लीटर भरने का, 9 घंटे में भर रहा है। देखो टाइम वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी आती है, तो ये किसकी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। कितनी आएगी, 2/3 लीटर प्रति आवर, ऐसे लिख सकते हैं। आपको पूछा है ए अकेला कितने घंटे में, तो 10 काम करना है टोटल। इसकी एफिशिएंसी 2/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, तो इसको काटा 5, तो 5 दिया, 15 घंटे में भर देगा। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, 324,049 का वर्गमूल कितना है। दोस्तों ये देखो कितना है, लगभग 3200 है। तो यहां पर ये किसके बीच में आएगा, किसके नजदीक में है। आप बोलो सर ये 50 का स्क्वायर करेंगे 2500, 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर करोगे तो 3600, है ना। तो 50 और 60 के बीच में कितनी है, 2 ही टर्म है, ये तो बाहर गया, इससे इनके बीच में आना है ना। तो देखो पीछे देखो, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, और इसमें 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका डायरेक्ट। नहीं तो आपको स्क्वायर रूट निकालना इसका आता होगा 3249 का। कैसे निकालते हो, 2 अंक है तो इसका देखो कितना आएगा, 7, और ये इसका क्या देखते हो, इसके जस्ट नजदीक देखो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो ये 36 तो ज्यादा चल गया, तो इसके नजदीक क्या है 5, तो 5 इंटू 6 करो 30 नीचे कम आया, तो ये 5 वाला आंसर हो जाएगा इसका। वर्गमूल तो निकालना आता होगा ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, बिल्कुल आसान दोस्तों। 28% की वैल्यू कितनी है, 35। आपको पूछा कितने की संख्या क्या है, तो 100% की वैल्यू पूछी थी। 35/28 इंटू में 100, 7 5 35, 7 चौके 28, तो 5/4 मतलब इसको काटोगे 25, तो 125 आंसर आ जाएगा इसका। बिल्कुल आसान सवाल है ये तो इस क्वेश्चन का। अब देखो निम्न में से कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे। देखो दोस्तों आवर्ती दशमलव नहीं देने का मतलब है रिकरिंग डेसिमल नहीं आएगा। रिकरिंग का मतलब है जैसे आप 10 में 3 का डिवाइड करते हो तो 3.3333 चलता ही रहता है ना, ये रिकरिंग है, रिकरिंग डेसिमल, ये कभी खत्म ही नहीं होता। अब कई संख्या ऐसी जैसे 2 में 5 का भाग दोगे तो 0.4 आएगा, ये देखो आगे 0 आ जाएगा, लगा लो है ना, 0 का कोई मतलब नहीं होता, ये पूरा भाग जाता है। यहां देखो कौन सा, आप बोलो सर इसमें भी 56 है, इसमें 56 है, इसमें 56 है, ये तो फिर कैसे करेंगे दोस्तों। इसने आपको बुद्धू बनाया है, 1/14 आएगा, ये 7 8 56, 1/8 आएगा। इसको काटोगे तो 3, 2 से कटा 3, 2 से इसको काटो 28। देखो इसके एक के अंदर ही 2 है ना, 2 की पावर 3 बनेगा। ये क्या बनेगा, 2 × 7 बनेगा। ये क्या बनेगा, 3/2 4 × 7 बनेगा। देखो नीचे जब भी फ्रैक्शन के हर में डिनोमिनेटर में 2 आए या 5 आए, 2 आ जाए अकेला या 5 अकेला आ जाए या दोनों आ जाए, ठीक है, इनके अलावा कोई भी संख्या होगी जैसे 7 है तो ये रिकरिंग डेसिमल देगा। तो आपका रिकरिंग डेसिमल नहीं देगा मतलब है कौन होगा, शांत दशमलव कौन होगा, तो ये हो। देखो 2 या 2 आ रहा है, इसमें 2 की पावर 3 आ रही है, इसमें कोई नहीं आ रहा, और इसमें देखो 2 तो आ रहा है लेकिन 7 आ रहा है, 7 नहीं आना चाहिए था। इसमें देखो 4 तो आ रहा है, 2 की पावर आ रही है कुछ, लेकिन ये 7 नहीं आना चाहिए था। इसमें एक अकेला यही है जो रिकरिंग डेसिमल नहीं देगा, पूरा भाग जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। चलिए दोस्तों आज का पेपर आपका कंप्लीट होता है। तो मैंने इसको आपको ऐसे नहीं करवाया कि पूरा धीरे धीरे सारा करवा रहा हूं, मैं जिस स्पीड से आपको पेपर करना चाहिए उसी स्पीड से आपको करवा रहा हूं ताकि आपकी स्पीड भी बढ़े। दोस्तों जितना धीरे करते जाएंगे तो आप भी ढीले हो जाओगे, है ना, तो आपको पेपर में उसका फायदा नहीं मिलेगा। आपको पेपर में इसी प्रकार सोल्व करना है, आपको पीछे के 1 अंक 2 अंक सोल्व किया, आपको आंसर दिखा, आप डायरेक्ट आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो आपको वहां टाइम नहीं लगाना है। तो इस प्रकार पेपर को अच्छे तरीके से सोल्व करो, और इस पेपर को आपने किया होगा, आपने क्वेश्चन रोक के मैंने बोला हुआ है आपको करने हैं, तो इस प्रकार आप पेपर को सोल्व किया करो। और जो भी नया क्वेश्चन दिखे आपको कॉन्सेप्ट वाला कि हाँ मैंने ये पहली बार देखा है या थोड़ा सा टफ लग रहा है, उसको एक कॉपी लगा लो, उसमें लिखते जाओ। तो रोज उसको आप उसका प्रैक्टिस किया करो। जैसे मान लो आज एक क्वेश्चन है, कल 1 2 क्वेश्चन और हो जाएंगे, 3 हो गए, तो डेली प्रैक्टिस किया करो उसकी, ताकि आपको वो क्वेश्चन नए ना लगे। ओके दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करो, अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए, ठीक है। शाम को 7 बजे मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं आपके लिए ALP के एग्जाम। तो अगर
आपको और भी डाउट हो तो आपको इसके अंदर लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन करो, उसमें आप क्वेश्चन डाला करो और जो भी डाउट हो उसमें पूछा करो। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।